हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एनडीएस क्लासेस। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम सीखेंगे न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी मोशन की वो तीन इक्वेशन फर्स्ट ईयर में आएंगे तो ये चार बन जाएंगी। मतलब अभी तुम्हारे सिलेबस पे केवल और केवल तीन इक्वेशंस हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। तो वो कौन से इक्वेशंस हैं और उन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, कब कब अप्लाई करना है हमें, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए देख लेते जरा। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली तीन इक्वेशंस होती हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है। फोर्थ इक्वेशन एक और होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो कितनी कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? पहली इक्वेशन होती है दैट विल बी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पर क्या कौन सा पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट करता है वो हम बात कर लेंगे। एंड दूसरी इक्वेशन होती है दैट बी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये चूंकि इसी के फॉर्म में, इसी पैरामीटर के फॉर्म में या इन्हीं पैरामीटर के फॉर्म में ये लिखा होता है। तो यहां पर देख लेते जरा ये है क्या है क्या। तो पैरामीटर्स अगर हम समझेंगे यहां पर तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर हम कहें कोई भी बॉडी, बिल्कुल, और यही लेके चलेंगे कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर इनिशियल टाइम कितना है, यहां से स्टार्ट करता है चलना, मूव करना, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड आफ्टर टाइम t मान लेते हैं यहां पर पहुंच गया बॉडी, यानी दिस इज पोजीशन A एंड बॉडी B पे पहुंच गई। तो जब B पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? दैट विल बी v, मींस दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। दिस इज पोजीशन B। अब यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? दैट भी मान लेते हैं t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t सेकेंड टाइम लगा इसमें। तो यहां से यहां तक t क्या है? दिस इज द टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट इज s मीटर या s यूनिट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो s क्या है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे हम सारे फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे u क्या है? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? दिस इज एक्सीलरेशन। a क्या है यहाँ पर? एक्सीलरेशन। एंड t क्या है? टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एंड बस बाकी कुछ बचे ही नहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, ऑल इक्वेशंस ओनली अप्लाइड व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कब अप्लाई होगा? when acceleration is constant. So these equations are applied, these equations are applied only when acceleration is constant, acceleration is uniform और constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो आप ये इक्वेशंस अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये इक्वेशंस कैसे आई, कहाँ से आई, वो हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है इसका ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हम इसको ड्राइव करते हैं, और दूसरा हमारे पास सिंपल मेथड है। तो हमने बात कर लिया अभी हम ग्राफ्स नहीं सीखे हैं। तो ग्राफ्स नहीं सीखे हैं तो हम इनको ड्राइव करेंगे एक एक करके। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं जरा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो। और पहली इक्वेशंस हम देखते हैं जरा, यहाँ पे डेरिवेशन प्रूफ देखते जरा इनका, ठीक है। s इज इक्वल टू, हम देखो इसको नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। ओके, नाउ पहला देख लो जरा यहाँ पे। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? प्रूफ देख लेते हैं। एंड फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू कितना? u प्लस ए टी। कैसे आएगा ये हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो जरा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर ए टी क्या है? ए क्या है? एक्सीलरेशन। t क्या है? टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एंड u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गई सबको बात। चलिए देख लेते हैं। एक चीज बताओ जरा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम a टू b। a पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। b पे कितनी है? v है फाइनल वेलोसिटी। a से b जाती है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस यू। टाइम कितना लगा? t। देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? जरा देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? बिटवीन द a एंड b, यानी कि बिटवीन a एंड b, a टू b, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कितना? चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम अभी हमने इसके जस्ट पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो यहां पर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम। इसको सॉल्व कर लो जरा, t को इधर लाओ, तो यानी a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू, देन v इक्वल्स टू u इधर जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा ये u प्लस a इंटू टी, और दिस इज द यानी कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी से नोट कर लो इसे। हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पर एक्सीलरेशन निकाल दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जल्दी जल्दी से इसे जल्दी जल्दी से नोट करिए। चलिए दूसरी इक्वेशन, सुबह के बज रहे हैं 4, तो हमारे साथ में आप हैं 4 बजे मॉर्निंग में, और हम 4 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए। चले बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के बारे में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो इसको हम डराइव कैसे करेंगे। देखो डेरिवेशन का मूल मंत्र होता है कि ऑब्जेक्टिव का करना, यानी कि अगर डेरिवेशन आपको अच्छे से आता है तो आप उसके मतलब पूरी संरचना आप जान रहे होते हो, जिसे हम कहते हैं कि ऑपरेशन करना। किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी बॉडी का ऑपरेशन जब करते हैं ना, तो उसके बारे में विधिवत जान लेते हैं कि कैसे आया, कैसे इसका जन्म हुआ। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक चीज हमें पता है, जरा देखो यहाँ पे, अगर हम कहें ए से बी में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बिटवीन ए टू बी। अगर हम वी एवरेज निकालें तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। किसके लिए है ये एप्लीकेशन, यानी फार्मूला किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अगर एसिलरेशन यूनिफॉर्म है बच्चे, और ये है ही है, तो यानी फॉर यूनिफॉर्म एसिलरेशन वी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो यानी कितना हो जाएगा, दैट बी वी एवरेज इक्वल्स टू कितना, v यानी कि u प्लस वी अपॉन कितना 2, u प्लस वी अपॉन 2। जरा समझे यहाँ पे v एवरेज कितना, दैट बी u प्लस वी अपॉन 2। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो दिस विल बी द कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर अब हम निकालें तो अगर एवरेज पता है हमें, तो हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था, हमने कहा था कि इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टाइम में रिलेशन चाहिए, डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, और एसिलरेशन है, v नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो जरा, यहां पे v का एक्सप्रेशन नहीं है, इसका मतलब हम v को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू कितना टाइम। जब बात एक्सीलरेशन हो तो यहां पर v एवरेज लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना s है, v एवरेज कितना, v एवरेज इनटू कितना टाइम t। टाइम कितना लग रहा है पूरी ट्रिप में, t टाइम लग रहा है, t सेकेंड। तो यहां पर रख दो, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। कितना, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। दिस इज द एवरेज, यानी कि क्वेश्चन 1 से हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया। चलिए बढ़िया बात है, सबको समझ में आ गया इतना। चलिए देख लेते जरा यहाँ पे। अब सोचो एक चीज हमें पता है, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट v इक्वल्स टू कितना, u प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। भाई इसको तो हम प्रूव कर ही चुके हैं ना, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, रख लो, क्योंकि v के फॉर्म में आंसर ही नहीं है। तो यहां पर रखेंगे s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी v कितना है, v दैट विल बी u प्लस ए टी। क्लियर, u प्लस ए टी, v की प्लस कितना u होल अपॉन कितना 2 इंटू कितना t। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। तो यहां पर देखो जरा, 2 को इधर ले आते हैं, या फिर पहले सॉल्व कर लो। तो s इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा u प्लस u 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। मल्टीप्लाई करा दो, s इज इक्वल टू, यानी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, इससे सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम लोगों के एग्जाम में एक पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था कि फर्स्ट इक्वेशन यानी v और t में रिलेशन पूछा गया था, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, यानी पहला रिलेशन नोट करना था, लिखना था, ठीक है ना। तो यहां पर हम डेरिवेशन सीख रहे हैं कि डेरिवेशन क्या करना है, आपको एवरेज वेलोसिटी लिख लेना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जिसे हम मीन वैल्यू कह देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एवरेज निकाल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मींस वी एवरेज इनटू टाइम। तो वी एवरेज कितना है, वी प्लस यू अपॉन 2 इनटू टाइम। यहां पर रखेंगे वी नो दैट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर पूरी क्वेश्चंस में देखो कहीं पर भी v चमकेगा नहीं आपको, तो इस v को एलिमिनेट करना है, आपको हटाना है कैसे भी। तो v का एक क्वेश्चन हमें पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहां से हम इसे पुट कराएंगे, तो u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, देन u प्लस यू दैट बी 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, टी से मल्टीप्लाई करा दो, 2ut अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस a इंटू टी, टी कितना, टी स्क्वायर बाई 2, एंड ये आ जाएगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी जल्दी से नोट करिए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन की तरफ, और इसे जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं जरा तीसरी क्वेश्चन, थर्ड इक्वेशन। अगेन वही काम करना है हमें, ठीक है। दैट विल बी फॉर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, s है। अब चूंकि वही तो नहीं रख सकते ना बच्चे, एवरेज। चलिए देख लेते जरा तीसरी थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों का डेरिवेशन बहुत आसानी से 15 मिनट के अंदर। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज बताइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर हम बात करें फ्रॉम a टू b में एवरेज वेलोसिटी कितनी, वही अगेन v एवरेज हम निकाले थे, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। दिस विल बी द यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस किसके लिए होती हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए होती हैं। अच्छी बात है। तो फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बच्चे, v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन कितना 2, तो दिस इज द एवरेज इक्वेशन 1। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने, देखो रिलेशन किसमें, सबसे पहली चीज तो ये हम देख लेंगे। रिलेशन में आपका v है, u है, s है, s तो लाना ही है हमें, डिस्प्लेसमेंट यस है, लेकिन t नहीं है, तो टाइम नहीं रखना है हमें। बात समझ में आ रही है, यानी कि टाइम रखने का मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम उसको हटा देंगे, लेकिन उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। v एवरेज हमें पता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v एवरेज इनटू कितना, टाइम, यही तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना s है, इक्वल्स टू v एवरेज u प्लस v अपॉन 2 इनटू कितना, टाइम। अब क्वेश्चन में देखो s है, बिल्कुल है, u है, बिल्कुल है, v है, बिल्कुल है, ठीक है, बट t नहीं है। ध्यान से देखो जरा, t नहीं है, तो इस t को एलिमिनेट करना है। हमें पता है एक चीज, क्या, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां पे t की वैल्यू एलिमिनेट करो, a के फॉर्म में है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां जरा ए टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, v माइनस यू अपॉन, यानी कि ए टी इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। सो ठीक, यानी यहां से t कितना आ जाएगा, तो t आ जाएगा दैट बी v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट ये था, तो इसको 2 मान लो और इसको थर्ड मान लो, ठीक है ना। तो जरा इसको पुट करो इन इक्वेशन 2, पुट इट इन इक्वेशन 2। आहा। चलिए देखिए जरा यहाँ पे, तो 2 में t की वैल्यू पुट करें तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कितना है, v माइनस यू बाई ए, क्या है, v माइनस यू बाई ए, और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। s इक्वल्स टू, v को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस 2a को इधर ले आओ, तो कितना, यहां पर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ऐसे हमारा बड़ा खतरनाक बनता है, 5 लगता है। v प्लस यू
v प्लस यू इंटू कितना v माइनस यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस यू स्क्वायर को इधर भेज दो तो यू स्क्वायर प्लस का 2as। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। देखो ये क्वेश्चन आ गई, तो ये कहां से आया, मतलब तीनों ही क्वेश्चन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। क्यों लिया गया फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं लेंगे बच्चे तो हम ये एवरेज वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। हम ये किसके लिए होता है, ये भी किसके लिए होता है, दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये किसके लिए है, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देख लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आकर के हम फर्स्ट ईयर में इसका बहुत एलिब्रेशन है, वहां पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करते हैं वहां पे, ठीक है ना। चलिए यहां पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, मिटा रहा हूं इसे, जल्दी से नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप नोटबुक बना के रखते ही होंगे आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने वाले लड़के हो, समझदार लड़के हो तो फिर बिल्कुल बनाओगे नोट्स, और अगर पढ़ने वाले नहीं भी हो तब भी बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, अच्छे बच्चे हो गंदे बच्चे थोड़ी हो। चलो देखो जरा यहाँ पे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल वन तो क्वेश्चन है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, अ बस ट्रेवलिंग एट अ 36 किलोमीटर पर आवर accelerates uniformly for a 5 second to attain a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। यहां पर देखो लिख दिया हुआ है एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो आपको कह रहा है एक्सीलरेशन बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक बस है और प्यारी सी बस बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बिल्कुल डायग्राम, देखो डायग्राम बनाओगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको डायग्रामेटिकली सारा कुछ रिप्रेजेंट कर देना है, तो बिल्कुल दिख जाएगा साफ साफ से कि क्या करना है हमें। कह रहा है कि इसकी अब बस ट्रेवलिंग एट अ 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कितने जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और कह रहा है कि ये 5 सेकेंड लग जाता है इसको अटेन करने में, कितना 54। तो मान लेते हैं 5 सेकेंड के बाद ये बस कहां पहुंच गई होगी, यहां पे पहुंच गई होगी, तब इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई होगी। और यहां से इसकी टाइमिंग कितनी, यानी ए से बी टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड में, विद इन 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड में बच्चा जो है ये स्पीड एक्वायर कर लेता है, कितना, दैट विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो दिस इज द इनिशियल, अब दिख गया होगा साफ सा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36, तो यानी कि दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बना ले बच्चे, बिल्कुल बनाएंगे। तो 36 इंटू कितना 5/18 एंड 18 टू जा 36, देन इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल वेलोसिटी निकाल लो बच्चे, तो फाइनल वेलोसिटी v कितना दिया हुआ है 54 दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जरा मीटर पर सेकेंड में बनाओ, तो क्या करेंगे हम 5 बड़े यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 18 3 जा 18 4 जा 3 जा जाएगा, तो यानी कितना जाएगा 3 जा जाएगा, 18 दूनी 36 38 54, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया बच्चे 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। देन व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बच्चे क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो यानी कि डेल्टा v कितना, दैट बी 15 माइनस 10, कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5 लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5/5 यानी कि कैंसिल आउट। तो एक्सीलरेशन कितना बचेगा, दैट बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती है। तो चलिए ठीक है, जल्दी से नोट करिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा लेते हैं हम, ठीक है ना, पॉज करके आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइमिंग अपने पास है, टाइम तमाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए जरा आपसे टर्म 1 पे 2 चैप्टर आने हैं, ठीक है, कौन कौन सा, पहला एंड दूसरा, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 2 सेकेंड एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल करवाएंगे कम से कम, ठीक है ना।
ला 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 ला। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, देख लो। क्वेश्चन है अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कह रहा है कि 10 सेकेंड के अंदर कार जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितनी हो जाती है, 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेती है। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन बताना है एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो चलिए पहले तो कार बना लेते हैं हम, क्योंकि कार बनाना हमें आता है तो हम इसलिए कार बना लेते हैं बढ़िया सी। ठीक है, ये हो गई एम्बेसडर हमारी, और इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, आफ्टर सम टाइम ये कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये तो गड़बड़ बन गई कार, चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये कितनी हो गई, दैट विल बी, बना लेते हैं हम, अच्छी सी बना लेंगे। ठीक, तो ये कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई बच्चे, अच्छा बन ही नहीं रही है, हा बन गई अब यार, कितना 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। कितने सेकेंड में बच्चे, यहां पर अगर पॉइंट है, पॉइंट यहां पर, ये पहिया तो लगा ही नहीं यार, पे कितना ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है इसको बच्चे, टाइम कितना लगता है बच्चे, टाइम लगता है 10 सेकेंड। कितने टाइम लगता है, 10 सेकेंड लगता है इस कार को। ठीक है ना, तो हम बेटा सॉल्व करते हैं। अब जरा देखो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है एक्सीलरेशन बताना है। अब जब टाइम दिया है इसके बीच में, वेलोसिटी का चेंज निकाल सकते हो, देख सकते हो। तो एक्सीलरेशन फर्स्ट का आंसर क्या होगा, दैट विल बी, देखो जरा, फर्स्ट का आंसर होगा एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है, वी नो दैट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यानी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6, यानी 16 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड। तो सॉल्व कर लो इसे, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, ए इक्वल्स टू यहां पे कर देते हैं, ए इक्वल्स टू 16 माइनस 6 10 बचा, अपॉन 10 एंड कैंसिल आउट, तो कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ए इक्वल्स टू कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना मिल गया बच्चे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। क्लियर क्लियर क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब कह रहा है जब देखो जरा एक्सीलरेशन पता चल गया बच्चे, तो बी पार्ट में कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ कितनी कवर करेगा। अब एक चीज बताओ जरा, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें नहीं पता, टाइम पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमारे पास कई सारे फार्मूले हैं। कौन सा लगा दें हम, देखो हमारे पास कितने हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, कौन सा लगा दें यहाँ पे, तो आप देखो टाइम दिया है, क्या क्या चीजें दी है, पहली इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो टी दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है, एक्सीलरेशन भी हमें दे पता है, तो यानी कि या तो हम एस इसमें या तो इसमें, तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों से आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन से लगा देते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, इंटू कितना, टाइम कितना लगा बच्चे, 10 सेकेंड, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 इंटू टाइम कितना 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 एंड दैट बी 60 प्लस 50, तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू आ जाएगा 6 5 11, यानी कि 110 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चे, 110 मीटर। जल्दी जल्दी से नोट करो, कुछ आसान मतलब कुछ कठिन ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। तो नेक्स्ट चलिए बढ़ते जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, यानी कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए, ला 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 ला। चलो देखो जरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए, देखो जरा, एक घर के लिए क्वेश्चन है और करके लाओगे, ठीक है ना। अब बस इज ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, द ड्राइवर ब्रेक्स so that it retards uniformly to stop in 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड क्या करता है ड्राइवर, एक जो है ब्रेक लगाता है, पहले कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और ड्राइवर ब्रेक्स मारता है, तो वो स्पीड क्या होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, और विद इन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के अंदर वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो फाइंड इट्स रिटार्डेशन, कह रहा है रिटार्डेशन बताना है। रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, अपने आप से आ जाएगा नेगेटिव, कोई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन दिस ड्यूरेशन, तो कह रहा है इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस भी बताना है। मैं तो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन वही है सेम, बस केवल क्या कर दिया गया है, वहां पर एक्सीलरेशन था, यहां पर रिटार्डेशन है, मतलब वहां पर वेलोसिटी बढ़ रही थी और यहां पर वेलोसिटी घट रही है। तो आई होप बिल्कुल करोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सलूशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा।
तो तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ में और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करो मुझे, ठीक है ना, मैं जरूर मेंशन करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।